Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita, your chemistry educator. So in the previous video we have already discussed about pinacolon rearrangement. I hope आपने वो वीडियो देखा है. अगर नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जाइए उस वीडियो को देखिए क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट बात, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इस चैनल से रिगार्डिंग हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट के बारे में. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि डाइइनॉन और फिनॉल रीअरेंजमेंट एक ऐसी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें डाइइनॉन और फिनॉल के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होती है. दैट मींस एक रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन होती है. चलिए देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, इसकी क्या प्रॉपर मैकेनिज्म होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइइनॉन का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, डाई का मतलब होता है टू, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ओन का मतलब होता है कीटोन ग्रुप यानी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप. ठीक है, एक्चुअल में डाइइनॉन किसको कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो डबल बॉन्ड हो और एक कीटोन ग्रुप हो यानी एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो. इस टाइप के सिस्टम को हम डाइइनॉन सिस्टम कहते हैं. इसको डाइइनॉन सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें दो डबल बॉन्ड हैं तो दो के लिए हम डाई यूज में लेते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम इन वर्ड यूज में लेते हैं, और इसमें एक सी डबल बॉन्ड ओ, दैट मींस एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोन ग्रुप के लिए हम ओन वर्ड यूज में लेते हैं. तो इस टाइप के सिस्टम को हम डाइइनॉन कहते हैं. तो जब डाइइनॉन से एक फिनॉल कंपाउंड बनता है तो इस टाइप के रीअरेंजमेंट को हम डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं. चलिए देखते हैं कैसे बनता है. सो इसके लिए हम पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन क्या होगी बच्चों इसकी कि व्हेन अ डाइइनॉन इज ट्रीटेड विथ an acid, then a rearrangement takes place. Okay, so this type of rearrangement is called dienone phenol rearrangement. चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे. तो हमारे पास एक डाइनॉन सिस्टम है, दो डबल बॉन्ड है, कीटोन ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइनॉन बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पर इस डाइनॉन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं यानी सब्स्टिट्यूटेड डाइनॉन है. तो जब हम किसी भी डाइनॉन सिस्टम की रिएक्शन प्रोटॉन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो जब भी किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही हम इस डाइइनॉन की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे, एसिड का काम होता है प्रोटॉन देना. ठीक है, H+ देना. तो ये H+ अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट कर लेगा? ये ऑक्सीजन कर लेगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं. ठीक है, तो अब ये प्रोटॉन यानी ये H+ किसके साथ ऐड हो गया? ऑक्सीजन के साथ. तो कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है. अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज. क्यों भाई? क्योंकि भाई ऑक्सीजन ने क्या किए थे? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे ना प्रोटॉन को गेन करने के लिए. तो जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस एटम पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, अब ऑक्सीजन भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं स्टेबल होगा. तो अभी ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां से बॉन्ड, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा यानी अपनी तरफ ले लेगा. तो जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, मैं आपको सिंपली करके दिखाती हूं. यहां पर कुछ इस प्रकार से यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर कोई ऐसे ग्रुप हो जिनकी माइग्रेशन नेचर, माइग्रेशन कैपेसिटी ज्यादा हो, तो वहां पर 100% चांस किसके हैं? रेजोनेंस के हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम पहले जब हमने रेजोनेंस पढ़ा तब हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि हमें पता है कि मिथाइल क्या कर सकते हैं? माइग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज दोनों ग्रुप सेम ही है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ से एक ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर गया, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहां पर, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई। और इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप यहां पर शिफ्ट हुआ है ना, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है यानी यहां पर एक कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन को हम स्टेबल कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर और कोई तो माइग्रेशन ग्रुप है नहीं जो माइग्रेट कर जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा अब एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन कौन करेगा? हाइड्रोजन। हमें पता है कि यहाँ पर कार्बन के पास मिथाइल के अलावा क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना, तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, और अब यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये OH रहा, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, और एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, ठीक है। तो जब बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनोल, और ये तो सब्स्टिट्यूटेड। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या था? डाइइनॉन, और डाइइनॉन से रीअरेंजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट क्या मिल गया? हमें फिनोल मिल गया। तो इस टाइप के रीअरेंजमेंट को ही हम डाइइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ओवरऑल ये रिएक्शन होती कैसे है कि यहाँ पर सबसे पहले हम डाइइनॉन की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं। एसिड क्या करता है? ऑक्सीजन पे अटैक करता है, जिससे C डबल बॉन्ड O ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेता है, जिससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर देन क्या होता है? यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी। लास्ट फाइनल हमारे पास क्या बचता है? एक कार्बोकेटायन बन जाता है। अब ये जो कार्बोकेटायन है इसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पर अदर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो लास्ट स्टेप में हमें क्या करवाना पड़ता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें पता है यहाँ पर कार्बन के पास मिथाइल के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो हाइड्रोजन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देता है इन दोनों कार्बन को, और इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और इस प्रकार हमें डाइइनोन से फिनोल मिल जाता है। इस टाइप के रीअरेंजमेंट को ही हम डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स, हमने डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट तो देख लिया कि क्या होता है, इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म भी देख ली, पर क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, इसके साथ ही हमें क्या करनी पड़ेगी? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हियर वी हैव वन क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट इज, यहाँ पर आपको एक डाइइनोन सिस्टम दिया गया है जिसमें एक तरफ तो इथाइल ग्रुप यानी CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ डाइइनोन सिस्टम से और OMe यानी मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है? एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, दैट मींस डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट करवाना है। सो स्टूडेंट्स, आप ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर डाइइनोन से आपको मिलेगा क्या? फिनोल मिलेगा, ठीक है। पर बात ये आती है कि इन दोनों ग्रुप में से यहाँ पर कौन सा ग्रुप माइग्रेशन करेगा? चलिए देखते हैं वन बाय वन, स्टेप वाइज स्टेप। सबसे पहले क्या होगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर हाइड्रोजन प्लस को यानी प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वी नो दैट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक इस पर स्टेबल नहीं रह सकता, तो अब यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड का मूवमेंट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि दोनों में से कौन से ग्रुप यहाँ पर माइग्रेशन में हेल्प करेगा। एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है कि यहाँ से जो भी ग्रुप माइग्रेट करेगा उसकी वजह से इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वहीं पर स्टेबल रह सकता है जहां कोई ऐसा ग्रुप हो जो उस कार्बोकेटायन को स्टेबल कर सके। ध्यान रखना, कभी भी
अनस्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तरफ इथाइल है, एक तरफ और मतलब मिथॉक्सी ग्रुप है, ओएमई ग्रुप है। ठीक है, वी नो दैट ओएमई के पास तो फिर भी क्या है, ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, ओएमई क्या कर सकता है, अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देकर कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकता है, पर इथाइल यानी CH2CH3 इसके पास तो कोई भी, इथाइल का मतलब यहाँ पर क्या है, CH2CH3, यहाँ पर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो यहाँ पर प्रेजेंट कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकेंगे। दैट मीन्स यहाँ से दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है इथाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर वो ग्रुप रहेगा जो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सके। तो देखो यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप इस वाले कार्बन पे माइग्रेट करेगा, यहां से बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इधर का बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट हो गया और ये ओएमई ग्रुप यहां पर है। अब देखो इस पर, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास क्या है, लोन पेयर, जो इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हमें क्या करवाना होगा, एलिमिनेशन करवाना होगा। ये स्टेप्स आप याद रख लेना कि डाई नॉन फिनोल रीअरेंजमेंट में लास्ट स्टेप क्या होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे होगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बोकेटाइन को दे देगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एक फिनोल मिल जाएगा। तो ठीक है ना, डाइनोन से फिनोल मिल गया और यही इसी को हम क्या कहते हैं, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो आप छोटी सी ट्रिक ध्यान रखो, आपको पूरी मैकेनिज्म शो करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी फिर मैं तो बताऊंगी। ये आपके पास डाइनोन है, ठीक है, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सिंपल सा काम है, इस डाइनोन को किस में कन्वर्ट कर दो, फिनोल में। ये बॉन्ड तो इधर का इधर ही रहेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डाइनोन से हमने फिनोल तो बना दिया। अब बात ही आती है कि मिथाइल और कार्बोक्सिलेट, इन दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेशन करेगा। वी नो दैट COET का मतलब है C डबल बॉन्ड O, OET ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप तो कैसे होते हैं नेचर में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। अगर ये ग्रुप यहाँ पर रहेगा, मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, पहले से ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऊपर से यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप ने क्या किया, और इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यानी पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो पहले से पॉजिटिव, ऊपर से और ज्यादा पॉजिटिव, नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया ना। इसका मतलब यहां पर माइग्रेशन कौन से ग्रुप का होगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप का। ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलेट ग्रुप माइग्रेट करेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, मिथाइल ग्रुप। हाँ, मिथाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना, जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस वाले कार्बन पर आपको उसी ग्रुप को छोड़ना है जो कि बनने वाले कार्बोकेटाइन को क्या कर दे, स्टेबल कर दे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या ऐसे ग्रुप जो कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करते हैं ना, आपको उन ग्रुप का क्या करवा देना है, माइग्रेशन करवा देना है। और स्टूडेंट्स इस टाइप से हमारे पास लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसी के साथ हमने आज ये देख लिया है कि डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट क्या होता है, हमने एग्जांपल्स भी देख ली। इसी के साथ हमने ये भी देख लिया कि कैसे कोई ग्रुप माइग्रेट करता है, कौन सा ग्रुप तो माइग्रेट करेगा, ठीक है, और कौन सा ग्रुप अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, और इसकी पूरी मैकेनिज्म देख ली। आई होप एग्जाम में अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप विद इन सेकेंड में और बहुत ही इजी तरीके से बिना कोई गलती किए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। आपको प्रॉपर नोट्स या फिर किसी भी चीज की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो
तो ज्यादातर स्टूडेंट तक इसको शेयर करना मत भूलिएगा।